नमस्कार, वेलकम नॉर्थ ईस्ट में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे पूर्वोत्तर भारत की सच्ची तस्वीर, प्रकाश डालेंगे अनछुए पहलुओं पर, लाएंगे मिट्टी की खुशबू, प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर, समस्या, पर्यावरण, परंपरा और संभावनाओं के नए आयाम। विवादों से दूर, मनोरंजन से भरपूर, सरल, स्पष्ट और सटीक भाषा में अनुपम दृश्यों का गतिशील गुलदस्ता। वेलकम नॉर्थ ईस्ट के साथ मैं स्टूडियो में श्री प्रकाश। मौत का कुआं बनी गुवाहाटी की सड़कें। अच्छी सड़कें किसी भी राज्य के विकास का प्रतीक मानी जाती है और अच्छी सड़कें किसी भी राज्य का विकास होने के लिए आवश्यक भी है। लेकिन सड़कें हो खस्ता हाल और स्लोगन हो विकसित राज्य का, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा है असम में। राज्य के ग्रामीण सड़कों की बात तो दूर, राजधानी गुवाहाटी की अधिकांश सड़कें ऐसी है कि इस पर चलते हुए आपकी 12 बज जाएगी। लेकिन सरकार इन जर्जर सड़कों के प्रति उदासीन है और विकसित असम का स्लोगन बढ़ चढ़ कर दे रही है। राज्य का जितना धन विकसित असम का ढिंढोरा पीटने पर खर्च किया जा रहा है, वह अगर सड़कों की मरम्मत पर खर्च कर दिया जाए तो स्थिति ही बदल जाएगी। लेकिन राज्य की जनता के लिए यह दुर्भाग्य है कि सरकार समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं होती है। आइए नजर डालते हैं गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहे जाने वाले असम की राजधानी गुवाहाटी की सड़कों पर। गुवाहाटी की आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और उससे भी तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है गुवाहाटी की सड़कों पर गाड़ियों की संख्या। ऊपर से पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा शहर और मुख्य वाणिज्यिक केंद्र होने के साथ ही असम की राजधानी होने के कारण असम समेत पूरे पूर्वोत्तर से लाख की संख्या में गाड़ियां प्रत्येक दिन गुवाहाटी में आती है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से यहाँ की सड़कों का उपयोग अधिक होता है और सड़कें उखड़ जाती है और कहीं थोड़ा सा सड़क उखड़ जाने के बाद बड़ी तेजी से पूरा सड़क उखड़ने लगता है। उस छोटे से गड्ढे को यदि ठीक कर दिया जाए तो पूरा सड़क खराब होने से काफी हद तक बचा रहेगा। लेकिन सड़कों की हालत लगातार खराब होती रहती है और इस पर कोई ध्यान नहीं देता। चाहे वह गुवाहाटी की मुख्य सड़कें हों या गली मोहल्ले की सड़कें, प्रायः अधिकांश सड़कें जीर्ण अवस्था में हैं। सड़कें मौत का कुआं बनती जा रही है। आइए करीब से देखते हैं कुछ खास सड़कों। यह है गुवाहाटी में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग, जालुकबाड़ी। गुवाहाटी में घुसते ही आपको सबसे पहले इसी मार्ग पर आना होगा। यहाँ आते ही आपको पता चल जाएगा कि गुवाहाटी कितना विकसित है और यहाँ की सड़कें कैसी है। आइए इस सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचे हैं कामाख्या गेट। यह है गुवाहाटी से निचले असम समेत देश के शेष भाग से गुवाहाटी को जोड़ने वाली सड़क। निचले असम से लेकर देश के तमाम राज्यों से गुवाहाटी आने वाले वाहन इसी सड़क से होकर आते हैं। और तो और विश्व प्रसिद्ध मां कामाख्या का धाम भी इसी सड़क के किनारे स्थित नीलाचल पर्वत पर है और प्रत्येक दिन देश विदेश से आने वाले हजारों हजार श्रद्धालु भक्त इसी सड़क से चलते हुए माता के दरबार में जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यह सड़क बिल्कुल ही उपेक्षित है। इस सड़क पर चलने वाले वाहनों की क्या हालत होती होगी, यह अंदाजा इस सड़क को देखकर ही लग जाता है। यह है आरजी बरुआ रोड। न सिर्फ पर्यटन बल्कि आवागमन की दृष्टि से भी यह बेहद महत्वपूर्ण सड़क है, क्योंकि असम राज्य चिड़ियाखाना, श्रद्धांजलि कानन के साथ ही आकाशवाणी गुवाहाटी, गुवाहाटी दूरदर्शन और राजधानी दिसपुर जाने का यही मार्ग है। लेकिन इस सड़क की हालत खस्ता हाल है। क्या यही है विकसित असम का नमूना? आइए अब रुख करते हैं गुवाहाटी की कुछ अन्य सड़कों की ओर। यह है गुवाहाटी का मदर टेरेसा मार्ग। यह मार्ग पर्यटन के साथ ही वाणिज्यिक और सामरिक महत्व का भी है। इसी सड़क किनारे गीता मंदिर जैसा पर्यटन के विशेष महत्व वाला पहाड़ है। वहीं यह सड़क बीजी में जाकर मिलती है, जहां पूरे देश से आवश्यक सामग्री रेलगाड़ी से यहां आती है। इसी सड़क किनारे है गुवाहाटी में स्थित सीमा सुरक्षा बल की छावनी। इस छावनी में आने वाली गाड़ियों का इस सड़क पर अक्सर तांता लगा रहता है। यह सड़क गुवाहाटी के मुख्य मार्गों में से एक है, जिस होकर सीधे चंद्रपुर, मोरीगांव और ऊपरी असम की ओर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग तक शॉर्टकट पहुंचा जा सकता है। मदर टेरेसा जैसी महान हस्ती का नाम धारण करने वाली इस सड़क की जीर्ण अवस्था पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं है। वीआईपी शब्द किसी नाम के साथ जुड़ जाए तो वह आमतौर पर दूसरों से विशिष्ट समझा जाता है, लेकिन
गुवाहाटी के सड़कों के मामले में स्थिति इससे बिल्कुल उल्टी है। जी हाँ, यह है वीआईपी रोड। इसका नाम सुनकर तो कोई यही कहेगा कि यह बहुत ही अच्छी सड़क होगी, लेकिन इसकी जर्जर अवस्था को देखकर आपको सहज ही रोना आ जाएगा। एक समय में सही मायने में यह था भी काफी अच्छा, लेकिन देखरेख और रखरखाव की कमी के कारण अब इसे वीआईपी रोड कहना इस पर व्यंग करने जैसा लगता है। यह सड़क गुवाहाटी के आरजी बरुआ रोड को जीएस रोड से 6 माइल में जोड़ता है। इस सड़क का खास सामरिक और वाणिज्यिक महत्व है। बीजीआर, एफसीआई और नूनमाटी रिफाइनरी के साथ ही नारंगी आर्मी कैंप और बीएसएफ मुख्यालय का भी यही मुख्य मार्ग है। इस सड़क होकर हमेशा ही बड़ी गाड़ियां चलती हुई आपको मिलेंगी, लेकिन इस मार्ग की सुधि लेने वाला कोई नहीं है। गुवाहाटी के सड़कों की अवस्था अत्यंत जीर्ण है। इसके कई कारण हैं। आइए गौर करते हैं आखिर क्या वजह है कि सड़कें अक्सर खराब ही रहती हैं। सड़कों की खराब अवस्था की जड़ में जाकर अगर पड़ताल करें तो साफ दिखता है कि सड़क निर्माण की अति निम्न गुणवत्ता के कारण सड़कें अधिक समय तक टिक नहीं पाती हैं। वहीं सड़क निर्माण की गति अति धीमी होने के कारण कई सड़कें कार्य समाप्त होने से पहले ही एक तरफ से टूटने लगती हैं। दूसरा कारण यह है कि अति वर्षा वाला पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ बरसात के दिनों में पानी बड़ी तीव्र वेग से पहाड़ से उतरकर सड़क पर आता है, लेकिन सड़कें पानी का वेग सहने की क्षमता के लायक बनी ही नहीं होती है और टूट जाती है। ऐसा नहीं है कि सड़कों की मरम्मत पर रुपए खर्च नहीं किए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष राज्य का मोटा रकम सड़कों की मरम्मत के नाम पर खर्च किया जाता है, लेकिन बंदरबाट में फंस जाने के कारण सड़कों की हालत बदहाल ही रह जाती है और बनाने वाला माला माल हो जाता है। वहीं सरकारी विभागों के बीच आपसी तालमेल की कमी के कारण एक तरफ से सड़क की मरम्मत होती है तो दूसरे तरफ से दूसरा विभाग पानी का पाइप या केबल आदि के लिए सड़क को खोद देता है और फिर लंबे समय तक सड़क उसी हाल में रह जाता है। गुवाहाटी शहर न सिर्फ असम की राजधानी है, बल्कि यह पूरे पूर्वोत्तर का द्वार भी है। इसकी देखरेख के लिए गुवाहाटी नगर निगम के साथ ही गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण भी है। ऊपर से सड़क निर्माण विभाग और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण भी है। जरूरत है तो आपसी तालमेल करने की। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि भौगोलिक स्थिति के कारण और यातायात के बढ़ते बोझ को ध्यान में रखते हुए उन्नत सड़कों का निर्माण किया जाए तथा आवंटित धनराशि का अधिकांश भाग सड़कों पर खर्च हो। नागरिकों को भी सड़कों की अवस्था के प्रति गंभीर होना होगा, नहीं तो सड़क निर्माण के लिए आने वाला धन इसी प्रकार बंदरबाट में फंसकर रह जाएगा और सड़कें रह जाएगी इसी तरह जीर्ण अवस्था में। धन्यवाद, नमस्कार। अब समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। असम टीवी स्टूडियो से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को श्री प्रकाश का नमस्कार।